क्या 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी सच में बढ़ सकती है? और अगर बढ़ेगी तो कितनी? आजकल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच बस यही चर्चा है। कर्मचारी संगठन एक ऐसे फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं जिससे देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल आ सकता है। नमस्कार, आज हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर बात को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कर्मचारी संगठन क्या मांग कर रहे हैं, आपकी सैलरी पर इसका क्या असर पड़ सकता है और सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने इस पर अब तक क्या कहा है। तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप और हम सब देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई ने कैसे घर का बजट बिगाड़ दिया है। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया था तो सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई थी अब वो कम लगने लगी है। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी अब 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग हो रही है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, 11 अप्रैल 2026 तक भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल ये केवल कर्मचारी यूनियन की एक मजबूत मांग है जिस पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। चलिए अब उस नंबर की बात करते हैं जिस पर सबकी नजरें हैं, यानी फिटमेंट फैक्टर। ये वो नंबर है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन 3.68 गुना तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग के आसपास भी रहती है तो सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक और खास बात यह कि जब भी नया वेतनमान लागू होता है तो उस समय के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और नया डीए फिर से 0 से शुरू होता है। इससे हाथ में आने वाली सैलरी और भी ज्यादा महसूस होती है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कर्मचारी संगठनों की मांगे मानी जाती है तो सैलरी कितनी बढ़ सकती है। ध्यान रहे ये आंकड़े पूरी तरह से अनुमानित है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है। अगर कर्मचारी संगठनों की मांग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3 गुना भी मान लिया जाए तो नई बेसिक सैलरी 54,000 हो सकती है। एक मध्य स्तर का कर्मचारी, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 35,400 है, 3 गुना फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उसकी नई बेसिक सैलरी 1,06,200 के आसपास पहुंच सकती है। यह सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर जब नए सिरे से डीए, एचआरए और दूसरे भत्ते जुड़ेंगे तो इन हैंड सैलरी में एक शानदार उछाल आएगा। अगर 8वां वेतन आयोग बनता है तो इसका फायदा देश के 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। उनकी पेंशन भी कर्मचारियों की तरह ही फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बढ़ाई जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए महीना है और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 गुना रहता है तो न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 27,000 रुपए महीना हो सकती है। ये बढ़ोतरी रिटायर हो चुके कर्मचारियों को महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब होगा कब? जैसे कि हमने बताया, सरकार ने अभी तक आयोग बनाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है। पहला कदम सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का होगा जिसका सभी को इंतजार है। गठन के बाद आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करके रिपोर्ट सौंपने में करीब 1 से 2 साल का समय लग सकता है। सरकारी की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। इसका मतलब है कि अगर इसे लागू होने में देरी भी होती है तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सब्सिडी का पूरा बकाया यानी एरर मिलेगा। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की मांग बहुत मजबूत है। अगर इसे माना जाता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। हालांकि भी सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? अपनी राय में नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।